पहला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो वह नगरों में निवास करते थे, ये कथन सही नहीं है। बाकी वह संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी करते थे तथा कई झुंडों में भारत आए थे, ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो जो तंबाकू है इसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। बाकी चावल, जौ और गेहूं का ज्ञान इन सभी लोगों को वैदिक काल में था। अगला प्रश्न है कि किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। तो यह कहा गया है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो यह शामिल किया गया है मैत्रायणी संहिता में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो यह की थी विश्वामित्र ने। अवेस्ता तथा ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह संबंधित है ईरान से। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। तो जो ऋग्वैदिक काल है यह माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के काल को। उत्तर वैदिक काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल जो है यह माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यह हुआ है इंद्र के लिए। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो यह है ज्योतिषी से संबंधित पुस्तक। अस्तोमा सदगमया जो है ये कहाँ से लिया गया है। तो यह लिया गया है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। तो यह मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो यह माना गया है सरस्वती नदी को। 3 कर्मों में तीनों लोक को मापने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। तो यह कहा गया है विष्णु को। पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल कितने पुराण हैं। 18 पुराण हैं। वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्ष्य है इनमें से किसकी उपासना करना था। तो वह था प्रकृति की उपासना करना। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो वह थी लुहारगिरी। बाकी आभूषण का निर्माण करना, बढ़ईगिरी तथा मृदभांड जो है ये सभी वैदिक काल में आय के स्रोत से। अगला प्रश्न है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो यह दी जाती है रामायण को। निम्न में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो वह थे वरुण। पतंजलि जो हैं ये कौन थे। तो पतंजलि जो है संस्कृत व्याकरण के जो है टीकाकार थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो उन्हें जाना जाता था श्रमण नाम से। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के जो प्राचीनतम प्रमाण हैं वो मिले हैं। तो यह मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो यह है यजुर्वेद। सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो यह मिलता है अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो वह प्राप्त था प्रजापति को।
किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यह दी गई है ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन है? तो यह है, पहले वेद लिखे गए थे, फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्यक और सबसे लास्ट में उपनिषदों की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है ये ऋग्वेद पर आधारित है? तो वह है सामवेद का संकलन। निम्नलिखित में से प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो वह शामिल नहीं है भागवत। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वह थी विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो ग्रंथ है वह कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जो है वह है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। आर्यों की आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो वह लिया था बीजी तिलक ने। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो वह है 16 संस्कार हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? तो वह लड़ा गया था परुषणी तट पर। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो यह आई थी उत्तर वैदिक काल में। भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वह था पशुपालन। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है ब्राह्मण युग से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह संबंधित है चिकित्सा से। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो वह थे मनु। किस काल में अछूतों की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो यह उदित हुई थी धर्मशास्त्र काल में। व्रीहि शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है? तो यह है चावल के लिए प्रयुक्त किया गया है। गायत्री मंत्र जो है ये किस पुस्तक में मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक जो है विचारधारा है? तो वह है सांख्य दर्शन। प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो यह किया गया था गाय के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो वह है मनु स्मृति। वैदिक नदी कुभा जो है इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यह होना चाहिए अफगानिस्तान में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वह है सिंधु नदी। आर्य शब्द इंगित करता है? तो यह इंगित करता है श्रेष्ठ या वंश को। वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई है वह थी? तो वह थी कुल या कुटुंब। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है? तो यह संबंधित है समाज व्यवस्था से।